और ये खबर है उत्तर प्रदेश से। आपको पता ही है, आप केमिस्ट की दुकान पर जा रहे थे कि बच्चे को या घर में किसी को भी अगर खांसी हो रही तो कफ सिरप की दवा दे दो, लेकिन उसमें पता लग रहा था कि नशे की डोज मिलाकर बेचा जा रहा है और औने पौने दाम लगाए जा रहे हैं, यानी कि दाम भी ज्यादा और दवा भी नकली। लेकिन इसका भंडाफोड़ हो चुका है और ऐसे में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसमें बोला कि जो तस्कर पाया गया है, जिसका नाम सामने आया है, उसका कनेक्शन समाजवादी पार्टी से है। तो अखिलेश यादव ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उल्टा पलटवार योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर किया और कहा कि आप बुलडोजर चलाइए, जो भी आरोपी है। पूरी खबर एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है। उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं। मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जो माफिया हैं उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। उत्तर प्रदेश में तो कमाल चल रहा है। यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन इस एक मुद्दे ने वहां की सियासी गर्मी बनाकर रखी है। कफ सिरप कांड, कोडिन वाले कफ सिरप की कालाबाजारी के मुद्दे पर योगी और अखिलेश एक दूसरे पर लगातार हमला बोल रहे हैं। एक दिन पहले बीजेपी ने कोडिन कांड के मुख्य आरोपियों के साथ अखिलेश की तस्वीर दिखाई। उन पर ये आरोप लगाया कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने ही कफ सिरप के इन माफियाओं को संरक्षण दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। कफ सिरप के काले साम्राज्य के आरोपियों के साथ ही तस्वीरों ने अखिलेश को बेचैन कर दिया। उन्होंने तर्ज कसते हुए योगी सरकार को ये तक कह दिया कि अगर तस्वीरों में दिखने वाले लोग आरोपी हैं तो उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन ले लिया जाए। का तस्वीर जो दिखा करके ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के, तो मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जो माफिया हैं उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। इनको आप समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया, जितने लोग हैं उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शायराना अंदाज में अखिलेश यादव पर हमला बोला था। यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। अखिलेश यादव ने भी योगी के शेरो शायरी का जवाब उसी अंदाज में दिया। अपना चेहरा न पहुंचा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़कर रख दिया। यही कसूर रहा इनका, दिखाने को औरों के बच्चे गोद में खिलाते रहे, पर पैसों के लालच में बच्चों की जान दांव पर लगाते रहे। यही कसूर रहा इनका, ये अपनों को हर हाल में बचाते रहे, उनके गुनाह छिपाते रहे। जब खुलने लगा राज इनका तो औरों पर इल्जाम लगाते रहे। यही कसूर रहा इनका, पहनकर लिबास शराफत का लोगों के एतवार में सेंध लगाते रहे, गिराकर औरों के घर मकान दुकान अपना गोरख धंधा चलाते रहे। हालांकि अखिलेश पर बीजेपी के हमले नहीं रुके। सीएम पर निशाना साधा गया तो डिप्टी सीएम ने अखिलेश को घेर लिया। श्री अखिलेश यादव जी मतलब चोरी और सीना जोरी वाले रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कोडीन कफ सिरप मामले का जो भी दोषी है, जिसका नाम श्री अखिलेश यादव ले रहे हैं या जिनका नाम जांच के उसमें सामने आ रहा है, एक एक दोषी को खोज निकाला जाएगा, उनको पकड़ करके उनके खिलाफ कानून के हिसाब से कठोर कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश में इस कप सिरप कांड ने सियासी उबाल ला दिया है। विधानसभा का सत्र हो या फिर बाहर हो रही बयानबाजी, हर जगह ये मुद्दा छाया हुआ है। दूसरी तरफ यूपी एसटीएफ इस मामले में ताबड़तोड़ एक्शन में लगी हुई है। अब तक यूपी एसटीएफ इस मामले में 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कर चुकी है। करीब 32 आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है और कोडीन वाले कप सिरप की 3.5 लाख से ज्यादा बोतलें जब्त की जा चुकी है। जांच एजेंसियों का मानना है कि इस कप सिरप की तस्करी बांग्लादेश में की जा रही थी। वहां इसे हलाल ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मुसलमान शराब को हराम मानते हैं। माना जा रहा है कि शराब की जगह वो इसी कोडीन वाले कप सिरप का इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि नशीले कप सिरप की एक बड़ी खेप पकड़े जाने के बाद इस पूरे रैकेट का कच्चा चिट्ठा खुल गया है और अब पुलिस इस कोडीन कांड के किंगपिन को दबोचने में दिन रात एक किए पड़ी है। एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है। उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं। मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जो माफिया हैं उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। उत्तर प्रदेश में तो कमाल चल रहा है। यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन इस एक मुद्दे ने वहां की सियासी गर्मी बनाकर रखी है। कप सिरप कांड, कोडीन वाले कप सिरप की कालाबाजारी के मुद्दे पर योगी और अखिलेश एक दूसरे पर लगातार हमला बोल रहे हैं। एक दिन पहले बीजेपी ने कोडीन कांड के मुख्य आरोपियों के साथ अखिलेश की तस्वीर दिखाई। उन पर ये आरोप लगाया कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने ही कप सिरप के इन माफियाओं को संरक्षण दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। कप सिरप के काले साम्राज्य के आरोपियों के साथ ही तस्वीरों ने अखिलेश को बेचैन कर दिया। उन्होंने तर्ज कसते हुए योगी सरकार को ये तक कह दिया कि अगर तस्वीरों में दिखने वाले लोग आरोपी हैं तो उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन ले लिया जाए। का तस्वीर जो दिखा करके ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के, तो मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जो माफिया हैं उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। इनको आप समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया, जितने लोग हैं उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शायराना अंदाज में अखिलेश यादव पर हमला बोला था। यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। अखिलेश यादव ने भी योगी के शेरो शायरी का जवाब उसी अंदाज में दिया। अपना चेहरा न पहुंचा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़कर रख दिया। यही कसूर रहा इनका, दिखाने को औरों के बच्चे गोद में खिलाते रहे, पर पैसों के लालच में बच्चों की जान दांव पर लगाते रहे। यही कसूर रहा इनका, ये अपनों को हर हाल में बचाते रहे, उनके गुनाह छिपाते रहे। जब खुलने लगा राज इनका तो औरों पर इल्जाम लगाते रहे। यही कसूर रहा इनका, पहनकर लिबास शराफत का लोगों के एतवार में सेंध लगाते रहे, गिराकर औरों के घर मकान दुकान अपना गोरख धंधा चलाते रहे। हालांकि अखिलेश पर बीजेपी के हमले नहीं रुके। सीएम पर निशाना साधा गया तो डिप्टी सीएम ने अखिलेश को घेर लिया। श्री अखिलेश यादव जी मतलब चोरी और सीना जोरी वाले रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कोडीन कप सिरप मामले का जो भी दोषी है,
जिसका नाम श्री अखिलेश यादव ले रहे हैं या जिनका नाम जांच के उसमें सामने आ रहा है, एक एक दोषी को खोज निकाला जाएगा, उनको पकड़ करके उनके खिलाफ कानून के हिसाब से कठोर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में इस कप सिरप कांड ने सियासी उबाल ला दिया है। विधानसभा का सत्र हो या फिर बाहर हो रही बयानबाजी, हर जगह ये मुद्दा छाया हुआ है। दूसरी तरफ यूपी एसटीएफ इस मामले में ताबड़तोड़ एक्शन में लगी हुई है। अब तक यूपी एसटीएफ इस मामले में 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कर चुकी है। करीब 32 आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है और कोडीन वाले कप सिरप की 3.5 लाख से ज्यादा बोतलें जब्त की जा चुकी है। जांच एजेंसियों का मानना है कि इस कप सिरप की तस्करी बांग्लादेश में की जा रही थी। वहां इसे हलाल ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मुसलमान शराब को हराम मानते हैं। माना जा रहा है कि शराब की जगह वो इसी कोडीन वाले कप सिरप का इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि नशीले कप सिरप की एक बड़ी खेप पकड़े जाने के बाद इस पूरे रैकेट का कच्चा चिट्ठा खुल गया है और अब पुलिस इस कोडीन कांड के किंगपिन को दबोचने में दिन रात एक किए पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।